शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने कुछ नुक्ते उठाए हैं और मैं नहायत अदब से उनका जवाब देना चाहूंगा। कुछ मेंबरान ने रूल्स का हवाला दिया और कहा कि उन रूल्स की गुंजाइश नहीं है और आप जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं वो रूल्स की नफी करते बढ़ा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक बड़ा मुफस्सल उसका जवाब दे दिया कि रूल्स में गुंजाइश है। उन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया और उस हवाले के बाद उन्होंने गुजारिश की कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजूहात बताएं कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताखीर में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे कि डायरेक्ट अवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं और अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तस्वुर ये किया जाता है या तस्वुर ये होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नजर लाएगा, रखेगा, अपना मौकिफ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। तरामीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मोतरज होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फौकियत दी जाती है और आप जमहूरियत की बात करते हैं और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फौकियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफी होगी। तो जनाबे वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूं जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, तो दिस इज नॉट, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है। आप भी सुनिए। ऑनरेबल मेंबर व्हेन ही सेज कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए, बाय ऑल मीन्स आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया। ऑब्वियसली उनकी इंप्लीकेशंस हैं, फार रीचिंग इंप्लीकेशंस है। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं है। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं है। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाबे वाला। मैं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, समझिए। अब जनाबे वाला आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, घबराए ना, घबराए ना, घबराए ना। अब जनाबे वाला आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है एंड वी विल रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हाट वी आर डूइंग, and we will respect your point of view, but what we are doing is not unholy. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में
हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहां जमहूरियत नहीं है? क्या वहां जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहां उनके इलेक्शन दुनिया तस्लीम नहीं करती? करती है। अगर वहां करती है तो यहाँ मुजाहिका क्या है? यहाँ मुजाहिका क्या है? फिर आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जनाबे वाला मैं सद एहतराम कहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं, और आप पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के जमाने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के जमाने में? देखिए साहब, अभी से ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है। जनाब वाला, इसलिए मैं करता चलूं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गंवारा है ना, तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल है। जनाबे वाला, आगे चलिए। आखिरी बात करता हूं, अब फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादें, हाय 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 हाय, यादें, हाय हाय हाय, दिल की जान कीजिए। पहली बात तो यह है, यादेव की कहानी यहां तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो आईसीजे के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने आईसीजे की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूंगा, इन्होंने नहीं मानना। सुन लो, कहाँ पर आके कह रहा हूं, इन्होंने नहीं मानना। थैंक यू